नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कुमार। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 के बारे में, जो भारत के इतिहास में पहला बड़ा औद्योगिक सत्याग्रह माना जाता है। सबसे पहले हम अहमदाबाद मिल आंदोलन की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। फिर इससे संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस मजदूर आंदोलन के कारण और पृष्ठभूमि कैसी है। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब अहमदाबाद के मिल मजदूरों को मालिकों के द्वारा प्लेग महामारी के दौरान मिलने वाले बोनस अचानक से बंद कर दिए गए थे। मजदूरों ने इसे अन्याय माना और हड़ताल की शुरुआत कर दी। अर्थात कुल मिलाकर बोनस के कारण हड़ताल शुरू हुई थी। यह हड़ताल अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित थी, क्योंकि महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे। आइए अब जानते हैं इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। महात्मा गांधी। उन्होंने आंदोलन को अहिंसक और अनुशासित बनाए रखा। मजदूरों ने इसे नैतिक दबाव माना कि हम कौन से दबाव में इसे अनुशासित रूप से कर रहे हैं। एक नाम है अनसुया साराभाई, जिन्हें मजदूरों की माता के रूप में जाना गया। उन्होंने मजदूरों को संगठित किया और मध्यस्थता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका उनके द्वारा निभाई गई। याद रखेगा अनसुया साराभाई की। एक नाम और है, इन्हें भी आप याद रखिएगा, नारहरि पारिख। इन्होंने क्या किया? मजदूर महाजन संघ का संगठनात्मक ढांचा किसके द्वारा तैयार किया गया? नारहरि पारिख के द्वारा। काफी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं यह महत्वपूर्ण घटना में आइए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई। अहमदाबाद की भूख हड़ताल लगभग 20 से 25 दिन तक चली। इसके बाद मालिकों और मजदूरों को 35% मजदूरी वृद्धि में समझौता करना पड़ा। एक बात और याद रखिएगा, 1918 में मजदूर महासंघ की स्थापना की गई, जो भारत के पहले ट्रेड यूनियनों में से एक था। कौन? मजदूर महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई है? 1918 में, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं महत्व और परिणाम क्या था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक रहा यह आंदोलन। मजदूर और मालिकों के बीच में ट्रस्टीशिप सिद्धांत लागू हुआ। 35% की बढ़ोतरी की गई उनके वेतन में, याद रखिएगा। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। मजदूरों की संगठन क्षमता इसमें दिखाई दी। इस आंदोलन ने भारत के आधुनिक मजदूर आंदोलन की नींव रखी और भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, इन्हें इसी आंदोलन के द्वारा प्रेरणा मिली थी। याद रखिएगा, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के द्वारा ही। चलिए दोस्तों अब प्रश्नों को हल करते हैं और जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 किस कारण से प्रारंभ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है, क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बोनस विवाद था, प्लेग बोनस समाप्त हो गया था, या फिर कार्य घंटे बढ़ाना था, या ट्रेड यूनियन की मान्यता थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्लेग के कारण बोनस दिया जा रहा था वह समाप्त हो गया था, यही इसका प्रारंभिक कारण था। याद रखिएगा, 1900 से 1917 के बीच में अहमदाबाद में प्लेग महामारी बार बार फैलती रही। इस दौरान मिल के मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने का वादा किया था और वह दे भी रहे थे, ताकि कारखाने वह मजदूर आते रहें। लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुई तो मालिकों ने बोनस को देना बंद कर दिया और इसी कारण से यह मजदूर हड़ताल हो गया। याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इस आंदोलन में गांधी जी ने मजदूरों को एकजुट रखने के लिए क्या किया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उपवास किया। गांधी जी ने उपवास किया। हड़ताल लंबी खिंचने लगी तो मजदूर टूटने लगे तो कुछ मजदूर जो है मिल वापस जाने लगे। मिल जाने से क्या होगा? जो मालिक हैं उन्हें नैतिक जीत मिल जाएगी कि गांधी जी आंदोलन करते ही रह गए और यहाँ हमें नैतिक जीत मिल गई कि हम जो है जो बोनस दे रहे थे वह भी बंद कर दिए और हमारे यहाँ मजदूर भी आने लग गए। तो गांधी जी ने उपवास रखा। इसी के कारण इनसे जो जुड़े हुए मजदूर थे वह अपना हड़ताल नहीं तोड़े और उन्हें नैतिक जीत भी मिली और उन्हें मनोबल भी मिला। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
गांधी जी ने क्या किया? उपवास रखा। अहमदाबाद मिल आंदोलन की मुख्य महिला सहयोगी कौन थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनसुईया साराभाई। उन्हें मजदूरों की माता के नाम से भी जाना गया। 1918 के बाद उन्होंने मजदूरों को संगठित किया, बैठकें की, महिलाओं को भी हड़ताल में जोड़ा और गांधी जी के साथ मिलकर शांतिपूर्ण समाधान से इसका रास्ता खुलवाया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनसुईया साराभाई। आंदोलन के समाधान में कितनी मजदूरी वृद्धि मिली? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35% की मजदूरी वृद्धि इन्हें मिली। इस आंदोलन के बाद कौन सी संस्था स्थापित की गई? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मजदूर महाजन संघ। इसकी स्थापना 1918 में की गई, याद रखिएगा। यह क्या करता है? इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार सुरक्षा मिलती है, मध्यस्थता भी मालिकों और मजदूरों के बीच में की जाती है, इसके द्वारा ही वेतन में न्याय मिलता है। कानूनी सहायता देने के लिए एक परंपरा मजदूर महासंघ के द्वारा ही शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अहमदाबाद मिल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1918 में यह आंदोलन शुरू हुआ। 1918 में प्लेग बोनस को हटाया गया, जिसमें मजदूरों ने तुरंत हड़ताल कर दिया। यह आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो देखते ही आप बता देंगे, मजदूर आंदोलन था। 1918 में इसे किया गया। यह आंदोलन भारत का पहला व्यवस्थित औद्योगिक सत्याग्रह था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो पूरी तरह से मजदूर मालिक विवाद से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का कौन सा सिद्धांत यहां प्रयोग किया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी का मानना है कि जो पूंजीपति लोग हैं वह समाज के ट्रस्टी हैं, लेकिन जो मजदूर हैं वह उनके सहयोगी हैं। ध्यान से बात को सुनते चलिएगा, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है ट्रस्टी कौन है, पूंजीपति या मजदूर, और दो ऑप्शन कोई और दे देंगे, फिर आप अटक जाएंगे, याद रखिएगा। अगला है, आंदोलन की मुख्य मध्यस्थ महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनसुईया साराभाई। एमपीपीएससी में पूछा गया है। अनसुईया साराभाई ने मजदूरों की समस्याएं समझकर गांधी जी को मुख्य मध्यस्थ बनाया और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। इसके कारण ही आंदोलन संगठित, अनुशासित और प्रभावी बना रहा। मजदूर महाजन संघ का संगठनात्मक ढांचा किसने तैयार किया? यह ढांचा किसके द्वारा तैयार किया गया? याद रखिएगा, नारहरि पारिख के द्वारा। अनसुईया साराभाई को किस नाम से जाना जाता है? मजदूरों की माता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मजदूरों के भोजन, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के लिए अनसुईया साराभाई ने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, इसलिए मजदूरों ने उन्हें स्नेह से अपनी माता के रूप में पुकारा है। आंदोलन की हड़ताल कितने दिनों तक चली? 20 से 25 दिन, अर्थात इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 21 दिन लगभग। आंदोलन के दौरान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, श्रमिक पूंजीपति संबंधों में नैतिकता को लाना, कि आप नैतिक रूप से काम करिए, चाहे आप जो भी काम करिए। पूंजीपति लोग आप श्रमिकों पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते हैं। कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब यही था। गांधी जी चाहते थे कि मजदूर और मालिक संघर्ष नहीं बल्कि न्याय आधारित नैतिक संबंध बनाए। गांधी जी ने मजदूरों को सत्याग्रह के कौन से अनुशासन का पालन करने को कहा? याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा संयम और सत्य। आप संयम बनाए रखो और सत्य बोलते रहो। डरो मत, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो और सत्य का साथ मत छोड़ो, ऐसा उन्होंने हड़ताल में कहा। इस आंदोलन में किस प्रकार की हड़ताल अपनाई गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्ण और अहिंसक हड़ताल। पूरे आंदोलन में कहीं भी हिंसा आपको दिखाई नहीं देगी। यह भारत की पहली शांतिपूर्ण औद्योगिक हड़ताल मानी जाती है। अहमदाबाद हड़ताल में मुख्य विवाद किस मुद्दे पर था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वेतन वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आरपीएससी मॉडल में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसी थी? आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी उल्लेखनीय थी। अनसुईया साराभाई के नेतृत्व में
महिला श्रमिकों की रैलियां बहुत ज्यादा निकाली गई, भोजन केंद्र चलाए गए और हड़ताल की बड़ी रीढ़ महिलाएं ही बनी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण से? अनुसुईया साराभाई के कारण। इस आंदोलन ने भारत में किस विकास की नींव रखी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ट्रेड यूनियन आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद आंदोलन किस शहर में हुआ था? अहमदाबाद आंदोलन तो दोस्तों अहमदाबाद में ही होगा ना दोस्त। अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इस आंदोलन की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? हिंसक प्रदर्शन। किसी भी प्रकार का हिंसक प्रदर्शन इस आंदोलन में नहीं हुआ। यह गांधी जी के औद्योगिक सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग माना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। अपना ध्यान रखो और बड़ों का सम्मान करो।